अरे बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे गुरुकुल क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इस भाग में आपको विभाज्यता का नियम संबंधित जो भी आधारित प्रश्न होंगे तथा इसके जो नियम होंगे उसकी आज हमारी परिचर्चा होगी। ठीक है। अच्छा, ये विभाज्यता का नियम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है इसका आप आकलन विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को करने में जो गणनाएं होती हैं, कैलकुलेशन होता है, उसमें आप देख सकते हैं। आइए इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला काम यह है हमारा कि विभाज्यता होता क्या है, मतलब डिविजिबिलिटी होती क्या है। किसी संख्या में किसी संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, एक संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। तो सर्वप्रथम हम इस चीज को समझें कि यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका क्या है। शब्द आता है यूक्लिड का विभाजन, विभाजन मतलब विभाजित करना, हाँ, विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि अगर दो पूर्णांक हैं, कौन कौन से, a और b, तो उनके लिए दो और पूर्णांक एग्जिस्ट करेंगे, यानी उनके लिए रहेंगे और यूनिक होंगे। यूनिक मतलब होता है अद्वितीय, केवल और केवल एक। ठीक है। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। इनके कथन के अनुसार ये जो r होगा वो, ये सभी पूर्णांक हैं, तो ये जो r होगा वो क्या होगा, b से छोटा होगा परंतु 0 के बड़ा या बराबर होगा। अच्छा, ये कथन रहा है, इसलिए जितने भी कथन रहे होंगे गणित के वो आपको कठिन लगते होंगे। अब आइए इसको मैं स्पष्ट रूप से आपको बताता हूं। ये संख्याओं के रूप में लिखा गया है। अगर आप ऐसे समझें तो किसी संख्या 23 में मान लीजिए और आप 4 से भाग दे रहे हैं, तो 4 से भाग देंगे तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 23 से ज्यादा ना हो। तो 4 छंग 24, 24 23 से ज्यादा हो जा रहा है, तो 4 पंचे 20 यानी 5 बार ले जाएंगे। इसको घटाने पर कितना प्राप्त होगा हमारा, 3। इस बात की चर्चा पिछली कक्षा में हो चुकी है कि ये 23 क्या होता है, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोलते हैं भागफल, इसको क्या बोलेंगे भाजक। जो भाग, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है। जो जितनी बार भाजक जाता है यानी गुणा किया जाता है वो आता है हमारा भागफल, और अंत में घटाने पर जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, शेष। इस बात को समझें। इसी तरीके से ये जो संख्याएं हैं वो इसी तरीके से हैं कि a भाज्य है हमारा, b से 100 भाग दे रहे हैं, q बार गया और भाग देने पर शेषफल क्या आया, r आया। अर्थात जो आप बहुत पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष। अगले पार्ट में जब हम शेषफल प्रमेय की चर्चा करेंगे तो उसके लिए भी ये वीडियो, ये शुरू का प्रारंभिक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्यों है, ये महाशय जो हमारे हैं, क्या नाम है इनका, शेष, इनके बारे में थोड़ा सा जान लें। ये तो रहा हमारा फार्मूला जिसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हम हल करते हैं। इसके बारे में जाने, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो आर की कंडीशन कही गई है, शर्त कही गई है, वो क्या होनी चाहिए कि 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा। अर्थात जब भी हमारा शेष रहेगा वो सदैव क्या होगा, सदैव हमारा भाजक से छोटा होगा। जिससे भाग देंगे उससे सदैव छोटा होगा, उससे बड़ा होने की संभावना नहीं है। पहला स्टार याद रखिएगा। अर्थात आप देखिए यहां 4 है हमारा भाजक और 3 है हमारा शेष, तो आप देखेंगे 3 हमेशा 4 से छोटा होगा। आप सोचेंगे नहीं नहीं सर जी, आगे चलने पर ये बड़ा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आप भाग देकर देख लीजिए। जैसे मैं यही क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूं, इसको 23 में अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 24 में कर लीजिए, 24 में तो कितनी बार गया, 6 बार गया और पूरा का पूरा कट गया। शेष फल आपका क्या आया, 0 आया। देखिए 3 आया, 3 से आगे शेष क्या आया, 0 आया। अच्छा, शेष की बात भी विभिन्न तरीके में लोग कहते हैं कि 0 शेष होने का मतलब होता है भाजक के बराबर शेष। वो केवल एक भाव होता है, शेष सदैव 0 होता है, और वो एक भाव ट्रिक बनाया जाता है जिससे कि हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को तेजी से कर सकें। ठीक है, भागफल, सॉरी,
शेषफल कभी भी भाजक के बराबर नहीं होता, सदैव छोटा ही रहता है। ठीक है, शेष सदैव भाजक से छोटा रहता है। दूसरी बात स्टार में याद रखिएगा, हम दूसरी बात करते हैं कि अगर शेषफल हमारा शून्य आ गया, जैसा कि इस प्रश्न में आया है, तब हम क्या कहते हैं कि ये 24 जो संख्या है वो 4 से क्या है, पूर्णतया विभाज्य है। यानी भाज्य भाजक से क्या है, पूर्णतया विभाज्य है। अच्छा, हम अपनी भाषा में ये भी कह देते हैं कि कोई संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतया काट दे। काटना शब्द गणित में नहीं है, आपको बता दें, काटना शब्द नहीं होता, विभाज्यता होता है या विभाज्य होता है। तो यह कहते हैं कि कट जाए, पूर्णतया कट जाए। तो पूर्णतया कटने का अर्थ क्या है कि शेषफल शून्य आ जाए, उस अमुक संख्या से भाग देने पर भाज्य में क्या हो, वह पूर्णतया विभाज्य हो जाए, पूर्णतया विभाज्य हो है। शेषफल 0 आने का मतलब क्या है कि भाजक उस संख्या को या अर्थात भाज्य को पूर्णतया विभाज्य करता है। यही है हमारा विभाज्यता का नियम। तो नियम अभी हम चलते हैं आगे। अभी हम विभाज्यता को समझे हैं कि किसी एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर वह उसको पूर्णतया विभाजित कर दे तो क्या कहलाता है, हमारा विभाज्यता। यह है हमारा विभाज्यता। अब इसके आगे के पार्ट में आते हैं, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिए भाई, हम मर जा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को समझें कि जितनी भी संख्याएं हैं भाग देने के युक्त में, खास तौर से शुरुआती प्रारंभिक 11 तक हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो इसी में जितने भी प्रारंभिक नियम हैं उनको साधारण तरीके से समझेंगे। सर्वप्रथम जो हमारी संख्या आती है भाग देने योग्य, वो है हमारी शून्य। शून्य शून्य के बारे में जान लें। हम इसको अरिथमेटिक का हीरो बोलते हैं। 0 इज द हीरो ऑफ अरिथमेटिक। यानी 0 क्या है, शून्य क्या है, पूरे अंक गणित का हीरो है। और हीरो करता क्या है, फिल्म में आप तो देखे ही होंगे। शून्य शून्य को समझें कि इसमें प्रत्येक संख्या क्या करती है, शून्य को विभाजित करती है। स्टार में लिखते रहें, प्रत्येक संख्या शून्य को छोड़कर लिख दें, शून्य को छोड़कर प्रत्येक संख्या शून्य को विभाजित करती है। इसका अर्थ क्या है, 0 बटा कुछ लिख दीजिए, 0 छोड़ के, क्योंकि 0 बटा 0 अनडिफाइन होता है। ठीक है, 0 में किसी भी संख्या से 2 से भाग दीजिए। तो हमको ढूंढना क्या रहता है, ऐसी संख्या ढूंढिए जो जिसका गुणा 2 में करने पर शून्य हो जाए। तो ऐसी संख्या क्या होगी, 0, क्योंकि 2 में 0 का गुणा करने पे शून्य हो जाता है। हमको क्यों ऐसी संख्या ढूंढनी रहती है। जैसे 0 में 3 से भाग दें तो क्या होगा, ऐसी संख्या हमको ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि गुणा करने पर शून्य हो जाए। तो ऐसी संख्या क्या होगी, शून्य। 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, प्रत्येक संख्या शून्य को छोड़कर शून्य को विभाजित करती हैं। फिर से बात ये समझें, शून्य किसी भी संख्या को विभाजित नहीं करती। हाँ, विभाजित नहीं करती, अर्थात हमको ये प्राप्त नहीं हो पाता कि 0, जैसे हम कहें कि किसी संख्या 3 में 0 से भाग दें, तो ऐसी कोई संख्या बताइए जिसमें गुणा करने पर 3 आ जाए। ऐसी कोई संख्या है हमारे पास? तो ये क्या होगा, अपरिभाषित अपरिभाषित, या कई लोग इनफाइनाइट बोल देते हैं, जिसकी सीमा नहीं होती। तो शून्य की विभाज्यता क्या है कि शून्य को सभी विभाज्य करते हैं, परंतु शून्य किसी को विभाज्य नहीं करता। फिर से सुने, शून्य प्रत्येक संख्या को विभाज्य करता है, शून्य को सभी संख्याएं विभाज्य करती हैं, परंतु शून्य किसी भी संख्या को विभाज्य नहीं करता।
ये थोड़ा सा अपने आप में घमंडी टाइप का है, बताया ना आपको, हीरो है, जो भी आए इसके पास आए, ये स्वयं किसी के पास नहीं जाता। ठीक है, तो ये शून्य की कहानी रही है। आइए एक पे चलते हैं। अब एक की विभाज्यता देखते हैं। वैसे 0 और 1 की विभाज्यता एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम के मेंस में पूछा गया है, बाकी 2 से ही शुरुआत होती है हमारे कैलकुलेशन के लिए। आइए एक से विभाज्यता देखते हैं। एक क्या है, सभी को विभाज्य करता है। एक प्रत्येक संख्या को विभाजित करता है, लेकिन यह बात बताइए कि एक स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता, संख्या से विभाजित नहीं होता है। दो बातें याद रखिएगा। एक क्या है, प्रत्येक संख्या को विभाजित करता है, यह सबको विभाजित करता है, लेकिन यह स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता। यह स्वयं तो दूसरे को विभाजित करता है, परंतु यह अपने के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, एक से विभाजित होता है, जैसे 1/1 लिख दें तो कट जाएगा, लेकिन 1/3 लिखेंगे तो यह पूर्णतः विभाज्य हुआ। हाँ, इसका शाब्दिक एक अर्थ है कि जैसे 1 में 3 से भाग दिए तो शेष कितना आएगा। चलिए रिमाइंडर थ्योरम की ही बात थोड़ी सी करते रहे बीच बीच में। शेष कितना आएगा, कहें 1 आएगा, दिखा दें आपको। 1 में 3 से भाग देंगे, 0 बार ले जाएंगे, शेषफल 1 आया। ध्यान दीजिएगा, एक बार घटाने पर ही जो प्राप्त होता है वही शेष होता है, और शेष सदैव भाजक से छोटा होता है। ये भी बात अभी हम पिछले पार्ट में बताए थे। ठीक है, तो एक प्रत्येक संख्या को विभाजित करता है, एक स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। अब एक के बारे में समझ लें। 0 को मैंने हीरो बताया, और एक ईश्वर है, अपने एक भाव में समझे तो एक ईश्वर है। क्या करते हैं, एक प्रत्येक संख्या को विभाजित करता है। ईश्वर सभी का ख्याल रखता है। ठीक है, ईश्वर सभी का ख्याल रखता है, परंतु वह स्वयं के अतिरिक्त किसी भी से भी विभाजित नहीं होता। यानी अगर सभी सोचे कि हम ईश्वर हो जाएं तो यह मुमकिन नहीं है। ठीक, तो एक से चलें, एक से विभाज्यता हो गई। आइए 2 से चलते हैं। यहां से आपका कैलकुलेशन शुरू होता है, क्योंकि ये दो चीजें जो केवल बेसिक बातें थी, जिसको समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंस इसलिए था कि कुछ अच्छी जगहों पे प्रश्न पूछा गया है 0 और 1 पे। आइए 2 से विभाज्यता देखते हैं। 2 से विभाज्यता। अब 2 से विभाज्यता देखें, कोई भी संख्या कैसी होगी, थोड़ा सा देखें यहां पे। इस टाइप की बॉक्स इसलिए बना लेते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा हमको समझ में आ जाए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, हाँ, हजार, इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा से संबंधित प्रश्न इस तरीके से हैं। अब बताइए कोई भी संख्या किस टाइप की होगी। मान लीजिए 2 अंक की संख्या लेके चलते हैं, दहाई और इकाई। मान लीजिए इस पर अंक x है और इस पर y है। कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 24 है या 34 कर लीजिए, 34 है, तो 3 क्या है, x है, और 4 क्या है, y है। तो इसको अगर हम तोड़ना चाहें, यानी विस्तारित रूप में लिखना चाहें, तो 4 लिखेंगे। 4 क्यों, 4 इसका आंकिक मान है। आंकिक मान या कहते हैं, या फिर इसका जातीय मान भी कहते हैं। ठीक है, या वास्तविक मान भी कहते हैं। तो 4 इसका वास्तविक मान है, लेकिन इसका प्लेस क्या है, स्थान क्या है, इकाई, यानी 1 प्लस। अब देखिए 3 क्या है, इसका आंकिक मान है, अर्थात वास्तविक मान है, और इसका प्लेस क्या है, दहाई, और दहाई में 10 आता है, अर्थात इसका स्थानीय मान 10 है। तो इस तरीके से 10 गुणित 3 प्लस 4 गुणित 1, या 4 गुणित 1 न लिख के 4 बस लिखे। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते। इस संख्या को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे, ऐसे नहीं लिख सकते। 10 गुणित x प्लस y की जगह y गुणित 1 यानी y, 10x प्लस y।
आपको स्पष्ट है यहां से कि किसी भी 2 अंकी संख्या को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ऐसे 3 अंकी 4 अंकी अभी बताएंगे, 2 अंकी संख्या इस तरीके से लिखी जा सकती है। अब आप ये देखें कि 10x क्या है, 2 से विभाज्य है, पक्का। रही बात y की, अब ये कंडीशंस बनती हैं कि y किस आधार पे है, y पर कौन सा अंक है कि वह 2 से कट जाए, क्योंकि ये संख्या एक पार्ट तो कट गई, तो बचा इस पर डिपेंड करता है कि वह कट रही है अथवा नहीं। जैसे हम 9 लिख दिए तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 8 + 1। अब 8 अगर 2 से कट रहा है, अब डिपेंड करता है कि 1 कैसा है। यहां 2 होता तो कट जाता, या 4 होता तब कटता, या 0 होता तब कटता। अर्थात ये y पे डिपेंड करता है कि 0 के क्या मान हो सकते, यहां y के क्या मान हो सकते हैं, क्या ये स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8। अर्थात आपको दिख रहे हैं ये सम संख्या है। इकाई के स्थान पर, अर्थात इकाई कहें, इकाई का अंक, या इसको अंतिम अंक बोलते हैं, अंतिम अंक क्या हो, सम हो। और आपको बताया है 0 एक सम संख्या है। कुछ लोगों को भ्रम हो तो पिछला वीडियो खोल के देख लें, ठीक है। क्या इकाई का अंक अर्थात अंतिम अंक सम संख्या हो, सम संख्या हो, ठीक है। अंतिम अंक को अगर हम देखें तो 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए ये भी आपको पता चल गया। अगर यही मान लीजिए 3 अंक की संख्या होती, 3 अंक की होती, x, y, z टाइप की, तो क्या लिखते, इसको लिखते हम 100x 10y + z। ये भी 2 से विभाज्य है, ये भी 2 से विभाज्य है। अंतिम अंक पर ही डिपेंड करता है कि वह संख्या 2 से विभाज्य होगी अथवा नहीं होगी। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैं आपसे कहूं 2, 3, 8, 7, 3, 2, ये बताइए ये संख्या क्या है, 2 से विभाज्य है अथवा नहीं, अर्थात 2 से भाग देने पर पूर्णतया कटेगी अथवा नहीं। जी हां, अंतिम अंक क्या है हमारा, 2 है। और इसमें से कोई भी संख्या हो, या आप सम संख्या कहें, सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8, 10 भी होता है, लेकिन एक प्लेस पे 10 नहीं आएगा, एक प्लेस पे एक ही अंक आएगा, अर्थात 2 है। यह क्या होगा, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। समझ में आया। और यह डिस्क्रिप्शन रहा कैसे कोई विभाज्य है, इस चीज को हम यहां से समझ लिए, ठीक है। अगर हम 4 से कहें, 4 से इसलिए कह रहे हैं 2, 4, 8, 16 और 32। अब देखिए ट्रिक एक बार बनता है और उसी के आधार पर सब हम लोग क्या करते हैं, आगे उसको बढ़ाते चले जाते हैं। जी हां, ध्यान से समझें, ये आपको शुरू में समझने में थोड़ा सा समय लगता है, परंतु यह कैलकुलेशन में इतना आसान कर देता है कि देख कर ही आप उसका आंसर बता सकते हैं। 4 से क्या होगा, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या। इसमें 1 अंक था, 1 इसलिए क्योंकि 2 के घाते 1 लिखते हैं, इसको 2 इसलिए कह रहे हैं कि 2 के घाते 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को 2 के घाते 2 लिख सकते हैं, अतः इसके 2 अंक देखेंगे, इसके 1 अंक देखेंगे। और पक्का है इसमें क्या होगा, 2 के घाते 3 लिखते हैं, इसके 3 अंक देखेंगे। ये 2 के घाते 4 है तो इसके अंतिम के 4 अंक देखेंगे। ये 2 के घाते 5 है, इसलिए इसके अंतिम 5 अंकों को देखेंगे। अच्छा, संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या क्या हो, 4 से विभाज्य हो। फिर से वही कहानी 8 में देख लेते हैं। यहां 3 है ना, तो ये लिखेंगे अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं अभी, जैसे 4, 3, 7, 8, 4। अब देखिए अंतिम 2 अंकों को लेना है 84, ये 4 से कट रहा है, क्या 4 दूनी 8, 4 एक कम 4। अच्छा, इसमें एक रिमाइंडर की भी बात कर लें, जैसे इसमें रिमाइंडर की बात करेंगे, आर क्या होगा, इकाई के अंक में क्या करिए, 2 से भाग दे दीजिए, जो का शेष आए वही क्या है हमारा, रिमाइंडर है। किसी भी संख्या में 2 से भाग देने पर कितना शेष आएगा, यह आप उससे निर्णय लगा सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं कि
उसमें इकाई का अंक में 2 से भाग दे दीजिए, जितना शेष है वही है। जैसे 3, 4, 5, 8, 7 है। अब देखिए ये तो विभाज्य है नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पे 7 है, परंतु इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इकाई का अंक 7 है, तो इसका इसमें 2 से भाग देंगे तो डायरेक्ट हम 7/2 करिए और इसका शेष निकाल लीजिए। तो 2 तिहाई 6, एक शेष आएगा, रिमाइंडर भी मिल गया हमको। तो इसी के साथ साथ विभाज्यता के साथ साथ हम रिमाइंडर को भी समझते चले। रिमाइंडर मतलब शेष को समझते चले कि कितना शेष आएगा, किसी संख्या से अमुक संख्या में भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। 4 का देखिए, 4 में देख लिए ये पूर्णतया विभाजित है, अर्थात इसका अगर हम रिमाइंडर लिखना चाहें तो कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा, अगर हम 4, 3, 2, 7, 3 लिखते और पूछते कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, अर्थात इसका शेषफल कितना होगा, और ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ऐसे तो दिख रहा है कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तभी कटेगा। तो अंतिम 2 अंकों को देख लिया जाए, तो 73/4। तो देखिए काटने का प्रयास करते हैं, वैसे कटेगा नहीं। कैसे, ये आ रहा होगा रिमाइंडर। 4 एकम 4, 3 बचा, 4 8 32, शेष 1 आया, क्योंकि 33 हो रहा था तो शेष 1 आया, अर्थात शेष 0 आता तो यह विभाज्य होता। पहले ही लिखे थे शेष 0 आएगा तो भाज्य भाजक से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब शेष 0 आ नहीं रहा है, इसलिए क्या है, ये क्या है, 4 से विभाजित नहीं है। कितनी भी बड़ी संख्या, यहां 5, 8, 7 कुछ लिखते जाइए, कोई मतलब नहीं है। हमें केवल अंतिम के 2 अंकों को देखना है इसमें, और इसमें अंतिम के 1 अंक को देखना है, इसमें अंतिम के 3 अंकों को देखना है। आइए देखते हैं इस पे एक प्रश्न। 8, 7, 3, 2, 4, 2, 3। देखिए अंतिम के 3 अंक देखिए, 8 पंचे 40, 2 बचा, 23 हुआ, ये नहीं कटेगा। क्या कह रहे हैं, अच्छा इसका रिमाइंडर कितना आएगा, वही चीज 423/8 कर दीजिए, और इसका जो शेष आए वही आपका रिमाइंडर होगा। तो कितना होगा, 8 पंचे 40, 2, 8 3 24 पे नहीं जा रहा है, 8 दूनी 16, तो 4 इधर 3 उधर, यानी 7। शेष कितना आएगा, 7। और शेष 0 आता तो यह विभाज्य होता, और शेष 0 नहीं आया इसलिए यह विभाज्य नहीं होगा। फिर से देख लें, अगर यहीं पे 4 होता तो क्या होता, 4 होता तो 8 पंचे 40, 2, 8 3 24, रिमाइंडर कितना आ जाता, 0 हो जाता, अर्थात यह संख्या पूर्णतः विभाज्य होती। यहां 5, 8, 7, 3 कुछ भी होता, इतनी बड़ी संख्या भी लिखी रहे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अंतिम के 3 अंकों को देख लिया जाए बस, अंतिम 3 अंकों से। 16 से देख लें, अंतिम के 4 अंक से मिलकर बनी संख्या 16 से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे देख लिए 3, 4, 2, 3, 1, 6, 3, 2। अब देखिए लास्ट के हैं 1632, इधर से हमसे नहीं मतलब, यहां 5, 7, 3 कुछ भी रहे उससे हमसे नहीं मतलब है। अंतिम के 4 अंक से मिलकर बनी संख्या क्या है, 1632। अगर हम रिमाइंडर निकालना चाहे तो कितना होगा, 1632/16 का शेष। अब बताइए शेष कितना आएगा, 16 कम 16, 0 बार जाएगा, 16 दूना 32, पूरा का पूरा चला गया, कट गया, अर्थात विभाज्य हो गया, तो शेष कितना आया, 0। अतः यह संख्या क्या है, 16 से विभाज्य है। समझ में आया बढ़िया से। इसमें भी निकालना है रिमाइंडर, तो आपको यहां जैसे भाग दे रहे हैं उसका जो शेष आएगा वही देखेंगे। ठीक, उसी तरीके से 32 में करेंगे तो इसमें क्या होगा, 5 अंकों को देखेंगे, अंतिम 5 अंक क्या होने चाहिए, 32 से विभाज्य होने चाहिए। इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा वीडियो को लंबा ना करें, स्क्रीनशॉट लेते रहिए भाई। आइए अब हमारी चर्चा होती है 3 से विभाज्यता पे। 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता क्या है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वह संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। अंकों का योग से याद आया कि इसको डिजिटल सम बोलते हैं। डिजिट मतलब अंक होता है और सम मतलब जोड़, यानी अंकों का जोड़, डिजिटल सम। उसकी कहानी थोड़ी सी हम इसके बाद बात करते हैं, पहले हम 3 से विभाज्यता को देख लें।
कोई भी संख्या जैसे लिखी है 3 4 7 9 8 7 2 1, इस तरीके से। अब इसको चेक करना है कि यह संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है। तो प्रारंभिक रूप में जो हम लोग पहले करते थे, यानी क्लासिकल मेथड, अंकों का योग कैसे, 3 4 7 9 8 7 2 1 सबको जोड़ लीजिए और देखिए वो 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 4 3 7 दूनी 14 और 14 9 23, 23 और 7 कितना हो गया 30, 38 और 2 40 और 1 41। देखिए अंक कुछ गलत है क्या भाई? ठीक है, जोड़ लीजिए फिर से। 41 आ रहा है क्या? 4 3 7 7 14, 14 और 9 23, 14 और 9 कितना हुआ, 6 3 9 23, 23 और 7 30 8 38 2, हाँ चलिए 41 सही है। 41 चूंकि क्या है, 3 से विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या पूर्णतया 3 से विभाज्य नहीं होगी। अच्छा, ये जो हम अंक जोड़ रहे हैं वो न जोड़कर भी हम काम कर सकते हैं, अर्थात 3 के गुणज हो, जितने भी हैं 3 के गुणज हैं उनको गायब कर दीजिए। जैसे स्वयं 3 9 और 7 और 2 9, 8 1 9, 7 और 4 11 हो गया और 11 3 से कटता नहीं। समझ में आया? 7 और 4 11 हो गया और 11 क्या होता है, 3 से विभाज्य नहीं होता, अतः यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी, यानी हमको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर यहां पे क्या हो जाता, एक और हो जाता तो काम हमारा बन जाता। क्या? 7 और 4 11 और 1 12, 12 3 से कटता है। ठीक है, कुल मिला के हमारा जुगाड़ यही करना है कि अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाज्य हो। ठीक है, इसके आगे चर्चा करते हैं 9 से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 और 9, ये आपके विभिन्न तरीके के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 9 से विभाज्यता क्या है, संख्या के अंकों का योग क्या हो, 9 से विभाज्य हो, बस और कुछ नहीं है। आइए संख्या लिखते हैं। संख्या मान लीजिए 3 7 2 1 8 9 4 3 2 1, कुछ भी लिख लीजिए। अब इतनी बड़ी संख्या को आपको चेक करना है कि 9 से भाग देना है, तो भाग देना आप समझ सकते हैं कितना लंबा हो सकता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग वही तरीका अपनाते हैं। पहले तो ये तरीका अपनाइए, सबको जोड़िए, 3 7 2 1 8 9 4 3 2 1, जोड़िए। 3 7 10, 2 12 1 13, 13 और 8 21, 21 9 30, 30 4 34, 34 और 3 37 और 2 39, 39 और 1 40। अंकों का योग 40 आया। क्या 40 आपको दिख रहा है कि 9 से कट रहा है? नहीं, तो अतः यह संख्या नहीं कटेगी। कटेगी मतलब विभाज्य नहीं होगी। अच्छा, जुगाड़ लगाना हो तो हम बता दें कि ये इसको 45 कर लें, तो यहाँ 6 लिख दें तो अपने आप जोड़ में क्या आ जाएगा, 45 आने लगेगा। और ये 45 क्या होगा, 3 से विभाज्य 9 से विभाज्य होगा, 9 5 45, काम बन गया। ये संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। ऐसा नहीं कि आपको भी बना लेना है, एग्जाम में आए तो आप बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, चेक करिए इस मेथड से जोड़कर। अब देखिए इतना आसान मेथड आपको बोर्ड पर ही हम बता दे रहे हैं कि 9 से कटेगा नहीं संख्या। देखिए 7 2 9, 9 से कट रहा है, 9 कट रहा है, 6 3 9, ठीक है, 4 3 7 और 2 9 और 8 1 9। देखिए कोई अंक बचे नहीं, अतः यह संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो 9 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता दोनों समझ में आया, नोट कर लीजिए। ये क्यों होता है और कैसे होता है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। कि अंकों का योग ही अगर 9 से कट रहा है या अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो वह संख्या भी 9 या 3 से क्यों कटती है। आइए मूल बात करते हैं। सबसे मूल में 2 अंकी अगर कोई संख्या लेंगे तो 10x + y लेंगे, जहां x और y क्या है, x और y क्या है, x दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है। ध्यान से देखें तो 10 न 3 से कट रहा है न 9 से कट रहा है, तो इसका जुगाड़ बनाइए। इसको लिख दीजिए 9x, तो 1x और बचेगा और y ऐसे ही। आप देख रहे हैं ये संख्या क्या हो रही है, 9 से भी कट रही है, ये संख्या 3 से भी कट रही है। और ये सच में x + y है क्या, अंकों का
योग है। और अंकों का योग ही अगर ये कट जाता है 3 से तो पूरी संख्या कट जाएगी, क्योंकि ये तो 3 से कट ही रहा है। ठीक है, ये 3 से अगर कट जाता है तो ये 3 से तो कट ही रहा है। अच्छा, अगर ये 9 से तो कट ही रहा है, अगर ये अंकों का योग 9 से कट जाए तो कहानी बन जाए। तो अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अच्छा, अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है, क्यों संख्या भी 3 से विभाज्य होगी? क्योंकि देखिए ये 3 से तो विभाज्य हो ही रहा है, बचा ये, अगर ये 3 से विभाज्य हो जाए तो काम बन जाए, अर्थात अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए तो संख्या भी विभाज्य होगी। और 9 क्या, 9 से ये तो कट ही रहा है, तो ये 9 से अगर कट जाता है तो संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए इसका फुल डिस्क्रिप्शन, ये ट्रिक आया कैसे उसको भी समझ लें कि 9 का विभाज्यता कैसे आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, ये आपका रहा जुगाड़, और जुगाड़ बहुत जरूरी है मैथ में। अब बात करते हैं 5 से विभाज्यता और लगे हाथ 25 से, फिर उसी के साथ में 125 से। संख्या आपको दिखती जाएगी और उसी के आधार पे आप देखकर बता सकते हैं। 5 से विभाज्यता मतलब 5 के घाते 1 लिख सकते हैं 5 को, तो हम देखेंगे अंतिम अंक, इकाई का अंक, 1 का अर्थ निकाल लेते हैं, जैसे 2 वाले में निकाले थे अभी, 2, 4, 8, 16, 32 नहीं निकाले थे, 64 में भी। तो ये क्या है, 5 के घाते 1, अर्थात अंतिम अंक 5 से विभाज्य हो, अंतिम अंक 5 से विभाज्य हो। अच्छा, 5 का पहाड़ा तो सबको आता है भाई, हाँ दूसरों को पहाड़ा पढ़ाते हैं, खुद पहाड़ा नहीं आता है। चलिए, अंतिम अंक 5 से विभाज्य हो, 5 से विभाज्य होगा तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 एकम 5, चलिए इकाई पे 5 आया, 5 दूनी 10, इकाई पे 0 आया, 5 तिहाई 15, इकाई पे 5 आया, 5 चौक 20, इकाई पे 0 आया, 5 चौक 20, 5 चौक 25, 25 पे 5 आया, 5 छंग 30 पे 0 आया, मतलब 5 0 5 0 5 0। ये भी कह सकते हैं कि इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, पूर्णतया विभाज्य होगी। अंक देख लीजिए, 3 4 8 7 0। अब ये मत कहिएगा कि सर जी ये तो 2 से भी विभाज्य है, हम 2 से विभाज्यता का तो बता नहीं रहे हैं, 2 से तो पूर्णतया विभाज्य है। और ये आपको बता दें कि ये 10 से भी विभाज्य है, क्यों, 2 से भी विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो 10 से विभाज्य होगा ही। अभी ये नियम बताएंगे, अभाज्य गुणनखंडों से विभाज्य है तो संख्या से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये 0 है, अगर यहीं पे 7 होता तो आप क्या कह सकते हैं कि यह संख्या 5 से विभाज्य है, कतई नहीं। ठीक है, ये 3 4 2 5, ये बताइए 5 से विभाज्य है, हाँ है, कहे सर जी अब है, हाँ है, कहे अब है, अब नहीं है, क्यों, अंतिम अंक देखिए और वो 0 हो या 5 हो, अर्थात 5 से विभाज्य हो। रिमाइंडर भी यहां से निकाल सकते हैं, अर्थात भाग देने पर उसका शेष कितना आएगा, जैसे इसमें कितना शेष आएगा, 1। अच्छा, शेष की औकात नहीं है कि भाजक से ज्यादा हो जाए, उसकी औकात नहीं है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में अभी बताए थे आपको। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। अब देखिए 2 दिखा, 2 दिखने का मतलब है अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या, मिलकर बनी संख्या क्या हो, 25 से विभाज्य हो, 25 से विभाज्य हो। जैसे 3 8 7 5 4 3 2 5। अब देखिए ये तो 25 पूरा लिख दिया बड़े अच्छे तरीके से, कुछ भी लिख देते हैं 35। चलिए अंतिम 2 अंक देखिए, क्या यह 25 से कट रहा है, क्या ये 25 से कट रहा है, 35 25 से कट रहा है, 25 के गुणज में आता है 35, जी नहीं, अतः यह संख्या 25 से नहीं कटेगा, भाग देकर देख लीजिएगा, नहीं कटेगा। सही। अच्छा, यहां पे रिमाइंडर निकालना हो तो क्या करेंगे, 35 बटा 25 का शेष, अर्थात कितना शेष आया भाई, इसका शेष आया होगा 10। 25 से कम 25 जाएगा, घटाएंगे तो 10 शेष आएगा। तो शेषफल रिमाइंडर थ्योरम भी यहीं पे हम कर रहे हैं, दोनों साथ में देखते रहिए। इसी तरीके से अगर रिमाइंडर यहां निकालना हो, इस संख्या में निकालना हो कि रिमाइंडर कितना है, तो हम क्या करेंगे,
अंतिम अंक 7 में 5 से भाग दे देंगे का शेषफल निकाल लेंगे। तो बताइए शेष कितना आएगा? 2 आएगा। गलती से भी 7 मत कहिएगा क्योंकि 5 से भाग दे रहे हैं, और 5 से भाग देने पर शेषफल कभी भी 5 से ज्यादा नहीं आ सकता। 5 तो आ ही नहीं सकता, 5 से ज्यादा की बात कर रहे हैं आप लोग। 5 तो आएगा ही नहीं, 5 से ज्यादा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, सॉरी कम ही आएगा। कितना आया? 2। आइए 125 की बात करते हैं। 125 क्या है? 5 के घाते 3, 3 दिखा। अंतिम 3 अंकों, अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या, मिलकर, सॉरी तेज लिखने में गलती हो जाती है, अंकों से मिलकर बनी संख्या क्या हो? 125 से विभाज्य हो। आइए लिखते हैं 3 8 7 4 7 5। अब देखिए अंतिम 3 अंक क्या हैं? ये हैं, इनसे नहीं मतलब है, यहां पे 5 हो 7 हो कोई मतलब नहीं है। अंतिम के 3 अंक देखिए, अंतिम के 3 में 125 से भाग दीजिए। 125 से भाग देने पर नहीं जाएगा, 25 या 75 होता है, लेकिन 3 बार में 375 होता है, लेकिन ये विभाज्य नहीं होगा। अच्छा अब इसको अगर हम कहें कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो यही अंतिम 3 में क्या करिए? 125 से भाग दे दीजिए। R बराबर क्या कहेंगे? 475 बटा 125 का शेष, और शेष 125 से ज्यादा ना आए। ठीक है, 125 हाँ 75 100 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। अगर यही 3 होता तो यह पूर्णतया विभाज्य है, क्योंकि 375 125 का गुणज है, और शेषफल 375 में 125 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। तो इस बात का स्पष्ट तरीके से आप समझ गए होंगे 5 25 125 का किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? विभाज्यता की पहचान करते हैं, तथा उसका हमारा रिमाइंडर अर्थात शेषफल कितना आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब 6 से विभाज्यता का परिचय करते हैं। 6 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी? देखिए आपने देखा होगा कि कोई संख्या 6 से तभी विभाज्य होती है जब वह 2 और 6 दोनों से विभाज्य हो। 2 और 3 दोनों से, 2 और 3 दोनों से। अब 2 की विभाज्यता आपको पता है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। सम मतलब 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अच्छा 3 वाले में क्या लिखें कि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। तो दोनों ये, अब 6 वाले में आप देखें कि 2 और 3 आया। अब कोई कह दे सर जी ये बताइए कि अगर 24 से विभाज्यता देखनी हो तब, तो हम देखेंगे कि 24 के 2 ऐसे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ऐसा देखिए कि दोनों का आपस में म स क्या हो? 1 हो। ऐसी संख्या क्या होती हैं? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं को प्राइम, सह अभाज्य संख्याएं। 8 और 3 दोनों संख्याओं से अगर कोई विभाज्य है तो 24 से विभाज्य होगा। हाँ ये बात अलग है कि अगर कोई संख्या 24 से विभाज्य है तो 8 और 3 दोनों से विभाज्य होगी, लेकिन अगर वह 8 से विभाज्य है तो 24 से विभाज्य हो भी सकती है और नहीं भी। इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उन सब की अगर कोई बुराई करता है तो वो मेरी भी बुराई हुई और उन बच्चों की मेरी हो भी सकती है और नहीं भी। ध्यान से समझिए, जितने बच्चे हैं वो सब हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं। अगर उनकी बुराई कोई करता है पर्सनली तो ये मेरी बुराई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। परंतु अगर कोई मुझे कुछ ब्लेम कर देता है, मान लीजिए ये YouTube का वीडियो चल रहा है और मेरे ऊपर गलत कमेंट करता है, तो ये मत समझिएगा कि मेरी बुराई हुई है, ये आपकी बुराई हुई है, ये मेरे प्रत्येक शिष्य की बुराई हुई है। अब समझिए, ये हो गए 24 हम हो गए और 8 और 3 2 शिष्य हो गए जो आपस में सहअभाज्य है, जिनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है, अर्थात 8 और 3 का म स क्या है? म स क्या है? 1 है, सहअभाज्य संख्या हूं। तो आप समझिए कि 8
से कट रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि 24 से कटेगा, हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि 16 देखिए 16 8 से कटता है लेकिन 24 से नहीं कटता है, 32 8 से कटता है, 8 चौक 32, लेकिन 24 से नहीं कटता है। तो 8 से कटता है तो ये जरूरी नहीं है कि 24 से कटेगा, 3 से कटता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 24 से कटेगा। हाँ, 8 और 3 दोनों से अगर कट रहा है तो 24 से पक्का कटेगा। अर्थात अगर हमारी कोई बुराई करता है तो आपकी भी बुराई है और आपकी भी है, यानी प्रत्येक शिष्य की है। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर आप समझ गए हो तो इस तरीके की बुराई करिएगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेरी बुराई करते हैं तो प्रत्येक बच्चों की कर रहे हैं। ठीक है, आइए यहीं से हम आपको समझा दिए सह अभाज्य, अपने सह अभाज्य गुणनखंडों से अगर कोई विभाज्य है, अर्थात 6 के 2 सह अभाज्य गुणनखंड कौन है, 2 और 3, 2 और 3। आपके दिमाग में एक बात और चल रही होगी, मैं समझ रहा हूं, एक भी होगा ना? नहीं, एक के बारे में समझ लें। सबसे पहले एक की विभाज्यता बताए थे, और एक प्रत्येक संख्या को विभाजित करता है, और उस संख्या में अगर जैसे 35 है उसको 1 से भाग देंगे तो 35 बार चला जाएगा ना, फिर 35 35 ही रह गया ना, फिर मतलब क्या है, इसलिए हम एक नहीं लेते। ठीक, तो अभाज्य संख्या क्या है, 2 और 3। कोई भी संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो क्या होगा, वह संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। आइए इसकी परिचर्चा करते हैं किसी संख्या को लेके। 3 8 7 5 4 3 2 1, मान लीजिए कुछ भी, देखने से ही पता चल गया कि अच्छा से विभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक अंतिम अंक 1 है, और 1 से 1 है तो वह 2 से विभाज्य नहीं होगा, और अगर 2 से विभाज्य नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होगा, इसलिए दोनों से होना चाहिए। तो आइए इस पर हम ले लेते हैं 6। चलिए, तो अब ये तो 2 से विभाज्य है, हाँ यस, चलिए 2 पे यस लगा दीजिए। आइए 3 पे चेक करते हैं। 3 पे चेक करने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको तरीका बताया था, जोड़ना नहीं है, पुराने लोग जोड़ते थे, अब हमको जोड़ना नहीं है, बस जुगाड़ देखना है किसी भी तरीके से। क्या जुगाड़ मतलब, एक नए तरीके से। हाँ, 7 और 2 9, 5 4 9, 3 से कट रहा है ना भाई, अच्छा 3 से स्वयं कट रहा है, 3 से ये कट गया। अब बताइए 8 3 से कटता है, 8 और 3 11, सॉरी 3 भी तो कट जाएगा, केवल 8, 8 3 से कटता है जी नहीं, ये तो ये सभी संख्याएं तो 3 से कट गई, लेकिन ये 8 नहीं कटा, अतः यह पूरी संख्या 6 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, 2 से कटा लेकिन 3 से नहीं कटा। मैं अभी आपको बताया कि पर्सनली किसी एक की बेइज्जत हुई या उसका कमेंट हुआ तो ये जरूरी नहीं है कि हमारी भी हुई, लेकिन अगर हमारी बेइज्जत हुई या हमारे बारे में कोई गलत बोलता है तो समझ लीजिए दोनों के बारे में बोलता है, यानी प्रत्येक शिष्य के बारे में बोलता है, 2 और 3 दोनों के बारे में। ठीक, अगर ये संख्या यहां 9 होती, क्योंकि इससे 2 पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, केवल 3, तो ये 9 कट जाता, तो यहां से ये संख्या भी 3 से भी कट जाती और दोनों मिला के 6 से भी कट जाती। क्या कह रहे हैं, अर्थात कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है तो 6 से भी कटेगी। इसी प्रकार अगर हम 12 से विभाज्यता, अब रटेंगे नहीं, सह अभाज्य संख्याओं का नियम से ही हम सभी संख्याओं का बना सकते हैं। कैसे, 12 का देखिए, 4 तिहाई 12, और 4 और 3 का मौसा क्या है, मौसा बोलिए 1, अर्थात कोई संख्या 4 से भी कट रही, 3 से भी कट रही तो पक्का 12 से कटेगी। अच्छा, अगर 12 से कट रही है तो 4 3 दोनों से कटेगी, लेकिन केवल 4 से कट रही तो 12 से कटेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। केवल 3 से कट रही है, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों संभावनाएं हैं। क्योंकि देखिए 9 3 से कटता है, लेकिन 9 12 से कटता है कभी नहीं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सहअभाज्य गुणनखंड के बारे में समझते चलिए। ठीक है, 7 से विभाज्यता की अब चर्चा करते हैं, 7 से। ठीक है, इकाई के अंक का दुगुना, इकाई के अंक का 2 गुना शेष संख्या में से, शेष संख्या मतलब उस इकाई के अंक को छोड़कर, शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होनी चाहिए, 7 से विभाज्य हो। कुल मिला के 2 अंकों में उसको लाना है, विभाज्य हो।
ठीक है, फिर से पढ़ते हैं इसको। इकाई के अंक का 2 गुना, यानी इकाई के अंक को दुगुना कर दीजिए और बाकी बचे संख्या में से क्या करिए, उसको घटा दीजिए और चेक करिए अगर वो 7 से कट रहा है तो संख्या भी 7 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। आइए देखते हैं। 7 4 3 2, यही छोटी संख्या लेते हैं। अब क्या करिए, कोई जरूरी नहीं है। अब चलिए 2 का दुगुना 4, घटा दीजिए, कितना आया 13, 9 3 7। अब यहां भी चेक करिए, 9 का दुगुना 18, 9 का दुगुना 18, घटा दीजिए 9 को छोड़कर, यानी इकाई के अंक को छोड़कर। 2 का दुगुना यहां आया, अच्छा 18, कितना घटा आया, कितना भाई 13, 13 में से 8 गए, 2 3 5, अच्छा 6 में से 1 गए 5। अब देखिए यह संख्या 7 से नहीं कट रही है, यह संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। बस 2 स्टेप में आपको, अच्छा ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं आपको बताया ना कि जितने भी ट्रिक हैं उन सब के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो प्रैक्टिस नहीं किया वो यहां मैथ में कैलकुलेशन में पीछे हो जाएगा और ट्रिक बनाना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। जैसे देखिए 7 1 4 7 7, चलिए ऐसे ही ले लेते हैं जिससे कि कटने वाली संख्या दिखे, या 24 ले लीजिए, 21 ले लीजिए। अब देखिए वही काम करिए, 1 का दुगुना 2, घटाइए, कितना आया 0 4 1 7। अब इसका दुगुना 0, घटाइए 714 आया। इसका दुगुना 4 का दुगुना 8, घटाइए 71 में से 8 गए, जल्दी बोलिए 71 में से 8 गए 63, 63 7 9 63। अच्छा आप कह रहे हैं सर जी ऐसे दिख रहा है 7 कट रहा है, 7 दूनी 14 कट रहा है, 7 3 21 कट रहा है। नहीं, वो बात अलग है, कुछ ऐसी संख्याएं आपको दिख रही हैं अच्छे तरीके से तो कटने लायक है। जैसे इस टाइप की संख्या दिख जाए और वहां पे 7 रहे, तब कैसे चेक करेंगे? तो ये नियम हमारे लिए बहुत आसान पड़ता है। ये उस अंक को छोड़ते चले जाइए, इकाई के अंक को छोड़िए, उसका दुगुना करके शेष संख्या में से, यानी जिस संख्या का दुगुना कर रहे हैं, जिस अंक का दुगुना कर रहे हैं उसके नीचे ना लिख के दहाई से शुरू करेंगे। समझ में आया? एक बार फिर से देख लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं। 7 3 2 4 3, ठीक है। 3 का दुगुना 6, घटा दीजिए, कितना आया 14 में से 6 गए 8 1 3 7। 8 का दुगुना 16, घटा दीजिए, कितना हुआ 11 में से 6 गए 5 और यहां बचा 2, 2 में से 1 गए 1 715। 5 का दुगुना 10, घटाइए 61, 61 7 से नहीं कटता, संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। ठीक, प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब बात करते हैं 10 से विभाज्यता पे। वैसे आपको दिख ही रहा है, पहले भी हम बता चुके हैं, कोई संख्या 2 से कटे 5 से कटे, क्योंकि 2 और 5 क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, इनका मौसा 1 है, अर्थात वह संख्या 10 से भी कटेगा। लेकिन क्या जरूरी है अब हम 2 का भी चेक करें, 5 का भी चेक करें? क्यों? 5 वाले में आप देख रहे हैं क्या था हमारा नियम कि इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। अब देखिए मिश्रित कर रहे हैं, और 2 वाले में क्या था 0 2 4 6 8 हो। अभी हम मौसा की बात कर रहे थे, जो दोनों में मिले वही नियम लेते हैं, ठीक है, जो दोनों में मिले। 5 इसमें दिख रहा है, कतई नहीं, इसका मतलब इसका जुगाड़ नहीं है, हमारा 0 मिला, अर्थात अंतिम अंक, अंतिम अंक, केवल अंतिम अंक देखना है, अर्थात इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक या अंतिम अंक बोलते हैं, ठीक है। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 हो तो संख्या 10 से विभाज्य होगी। क्यों, कहां से लिए? देखिए लोग कह देते हैं कि तुरंत वो 0 हो बस हो गया, कैसे हुआ, इसका जवाब कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 के विभाज्यता में 0 2 4 6 8 होता है, 5 के विभाज्यता में 0 और 5 होता है, 5 दोनों में मैच नहीं किया, अर्थात 0 दोनों में हो, अर्थात दोनों की बात करते हैं ना, 2 से विभाज्य हो 5 से भी विभाज्य हो तो 10 से विभाज्य होगा, ठीक है। एक प्रश्न लेते हैं, 3 8 7 3 2 4 3 4, मान लीजिए ये 10 से विभाज्य होगा, कतई नहीं होगा, 0 नहीं है इकाई पे। अब बताइए होगा? यस, इकाई का अंक 0 है, अतः 10 से विभाज्य होगा। कहें सर जी अब, कहें सर जी अब भी होगा। अब भी इसलिए होगा क्योंकि अंतिम अंक 0 है, अंतिम को देखना है, इधर से हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा अब इसी में एक हम रिमाइंडर भी देख लेते हैं, रिमाइंडर थ्योरम बताए थे, अगर हम इसको 10 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा?
अगर हम इस संख्या को 10 से भाग दे दें तो शेषफल कितना होगा? तो अंतिम संख्या देखिए कितना दिख रहा है? 4, जो कि क्या है? 10 से छोटा है। अब 10 से भाग देकर देख लीजिएगा क्या मिलेगा हमको? रिमाइंडर 4 मिलेगा। अंतिम अंक ही रिमाइंडर हो जाएगा। और अंतिम अंक कभी 10 से बड़ा हो सकता है क्या भाई? एक स्थान पे 2 लोगों को बैठा देंगे, एक कुर्सी पे 2 लोगों को बैठाएंगे, ये बात अलग है। छोटे बच्चे को गोदी में लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन बड़े लोग अगर एक ही कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो कुर्सी जाएगी टूट। अर्थात एक अंक के स्थान पर 2-2 लोगों को नहीं बैठा। यहाँ 10 नहीं लिख सकते, यहाँ एक स्थान है, एक अंक लिखिए, चाहे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लिखिए, लेकिन जैसे ही 10 लिखेंगे उसके लिए एक जगह और चाहिए, दहाई का अंक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम 11 का शुरू करते हैं। आइए अब 11 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम यह है कि किसी संख्या के एक एक के अंतराल पर अंकों को छोड़कर देखा जाए और उनके अंकों का क्या देखा जाए? जोड़ कर लिया जाए, एक सम स्थान पर और एक विषम स्थान पर। अच्छा, सम स्थान विषम स्थान ज्यादा ना याद करें तो मैं एक लाइन में आपको बताऊंगा क्या कि एक पकड़ो एक छोड़ो, यानी 3, 8, 7, 3, 2, 4, 3, 2, 1 मान लीजिए इतना बड़ा है। इस संख्या को चेक करना है कि 11 से विभाज्य होगा कि नहीं। तो एक पकड़ो एक छोड़ो, चाहे जिस तरफ से, एक पकड़िए एक छोड़िए, एक पकड़िए एक छोड़िए, एक पकड़िए एक छोड़िए। अब डिब्बा डिब्बा वाला जोड़ लीजिए, जितना डिब्बा हम बनाए हैं उनको जोड़ लीजिए। तो ये कितना आएगा? 7, 3, 10, 2, 12 और 3, 15 और 1, 16, 8, 3, 11, 11, 4, 15, 15 और 2, 17। और दोनों का जो अंतर होना चाहिए, अंतर मतलब घटाना क्या होता है? अंतर को समझ लें, अंतर हमेशा क्या होता है? बड़ा माइनस छोटा होता है। जैसे मैं आपसे लिख दूं 3 - 4 तो ये आंसर आएगा -1। और अगर आपसे लिखा गया 3 डिफरेंस 4 यानी 3 और 4 के बीच का अंतर, तो ये +1 आएगा। अंतर क्या होता है? हाँ, देसी भाषा में कहते हैं बड़का माइनस छोटका। बड़का क्या होता है? बड़ा वाला अंक माइनस छोटा वाला अंक करते हैं तो अंतर आपका निकल के आता है। और यहाँ क्या है? माइनस लगा हुआ है, अर्थात 3 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। तो ये बताइए 16 और 17 का डिफरेंस कितना है? 1 आएगा। और 1 नहीं आना चाहिए, 11 का गुणज आए या 0 आए, 0 या 11 का गुणज, जो घटाने पर ये प्राप्त हो अंतर आए वो क्या हो? 0 आए या 11 का गुणज। तो अब हम इसका नियम लिख लेते हैं 11 का। संख्या के सम स्थान कौन है भाई? जैसे देखिए, तो दूसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है, ये छठा, ये 8वां स्थान है। अच्छा, 8 लिखा है तो 8 स्थान मत समझ लीजिएगा इसे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ऐसे देखिए। तो ये सम स्थान 8, 6, 4, 2 ये वाले सम स्थान वाले हैं जो बिना डिब्बा में है, और जो डिब्बे में है वो क्या है? विषम स्थान पे। संख्या के सम स्थान तथा समस्थान तथा विषम स्थान पर उपस्थित अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। देखिए 0 भी 11 का गुणज है, इसको अगर हम ना भी लिखे तब भी कोई मतलब नहीं है, 11 का गुणज होना चाहिए बस। क्यों? 0 सभी संख्याओं से विभाज्य होती है। 0 की विभाज्यता में यही बताए थे। हाँ, 0 किसी दूसरी संख्या को विभाज्य नहीं करता, परंतु 0 सभी से विभाज्य होता है, इसीलिए तो हीरो है। अच्छा, तो समस्थान और विषम स्थान के अंकों पर उपस्थित जितने भी अंक हैं उनका योग कर लीजिए और फिर इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। समस्थान और विषम स्थान के अंकों पर जो आए हैं उनके योग का अंतर वो 0 या 11 का गुणज हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, 4 3 2 4 3 7 2 1 0। आइए, एक पकड़िए एक छोड़िए, 4 2 6 6 3 9 9 2 11। ठीक है,
9 2 11 मत होइए, कंटिन्यू बने रहिए। 4 3 7 7 14 और एक 15, एक छोड़ दिए क्या, 11 में 0 जोड़ेंगे फिर भी 11 ही। अच्छा ये कितना जोड़ने पे आया था, 4 3 7 7 14 और एक 15। 15 और 11 का अंतर कितना है हमारा, 4 है, जो कि 0 नहीं है न 11 का गुणज है। ऐसा करिए जिसमें आ जाए, जिससे कट जाए, तो इसका जुगाड़ बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कुछ बदल देते हैं। जैसे इस दूसरे वाले में 15 आया था और पहले वाले में 11 आया, तो यहाँ 0 के स्थान पे क्या कर दें, 4 कर दें, तो अपने आप यहाँ पे हमारा क्या एक नए तरीके से क्या आ जाएगा हमारा 15। अभी हम एक नया तरीका बना लिए कि 0 के स्थान पे 4 रख दिए, ठीक है। तो 15 - 15 कितना आ जाएगा हमारा 0, अतः यह संख्या 11 से पूर्णतया विभाज्य होगी। देखिए ये हमारा, चूंकि वीडियो देखिए इतना लंबा हो गया, अगले वीडियो में मैं इसी पर आधारित जितने विभाज्यता पे आधारित जितने भी प्रश्न रहेंगे उसका मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट भाग में, अगले भाग में। और ये जितने भी विभाज्यता के नियम हैं इसको आप कंठस्थ कर लीजिए, 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, पूरा आपका तैयार हो जाएगा, जिससे कि अभ्यास प्रश्न में आप हमारे साथ एक साथ बात करेंगे और आप मुझसे तेज करेंगे, मुझे पता है।